नहीं सासू माँ, बेटी को प्यार और बहू को दरकिनार करने की आदत अब छोड़नी होगी। सुहासिनी दोपहर की नींद के बाद उठी ही थी। देखा 4:30 बज रहे हैं। जल्दी जल्दी फ्रेश हुई, अंश को उठाया। ट्यूशन नहीं जाना बेटे, उठ जा। अंश अभी छठी में पढ़ता है। अंश फटाफट तैयार होता है और सुहासिनी जल्दी से दूध में हॉर्लिक्स मिलाकर देती है। पीकर जाना। तभी उसके कानों में सास की तेज आवाज आती है, ए बहू चाय बना दे शाम की। आवाज़ इतनी तेज होती है कि सुहासिनी का मन गुस्सा हो जाता है। जब पिछले कई सालों से यही रूटीन है तो क्या उसे नहीं मालूम है कि चाय बनाना है? फिर भी रोज रौबदार आवाज़ में चिल्लाकर चाय बनाने कहना उसकी समझ नहीं आता। हाँ, माना कहती भी हैं तो प्यार से भी तो बोला जा सकता है ना। फिर सुहासिनी चाय बनाने लगती है और रोज की तरह सास के कमरे से उनके फुसफुसाने और बीच बीच में हंसने की आवाज़ आने लगी। ये इस घर का रोज का रूटीन है। सास फोन पर 2 से ढाई घंटे अपनी बेटियों से फोन पर फुसफुसाते हुए बात करती हैं। सुहासिनी ने चाय बनाई तो दरवाजे पर नॉक किया चाय के लिए, तो सास एकदम से चुप हो गई। रखो टेबल पर चाय, बिल्कुल खुन्नस के साथ कहा। विनीत ऑफिस से आ गए। रात के खाने के लिए सुहासिनी तैयारी कर रही है। तभी सास चिल्ला कर कहती है, क्या बना रही है? पूछना या बताना भी जरूरी नहीं समझती क्या? सुहासिनी का मन उनके कई सालों के इस व्यवहार से पहले से ही खिन्न है। वो भी बिल्कुल अनमने ढंग से कहती है, रोटी और तुरई की सब्जी बना रही हूँ। सुहासिनी रात में विनीत से कहती है, मेरी शादी को कितने साल हो गए, मैं घर के रूटीन को अच्छे से पहचानती हूँ, फिर भी आपकी माँ रोज चिल्लाकर क्यों हर बात कहती है जैसे मैं घर की मेड हूँ। इतनी हिकारत होती है इनकी आवाज़ में। ओहो सुहासिनी, माँ की आदत है थोड़ी ऊंची आवाज़ में बोलने की। बेकार में ज़्यादा सोचने लगती हो। लेकिन जब भी माँ अपनी बेटियों से बात करती है तब तो ज़ोर ज़ोर से बात करने की आवाज़ नहीं आती है, मुझे सुनाई तक नहीं पड़ता। देखो सुहासिनी, मैं काफ़ी थका हुआ हूँ, मैं नहीं जानता क्या चल रहा है। मुझे घर की इन बातों में ना फंसाओ। मुझे तो तुम दोनों को लेकर ही चलना है। और विनीत सो जाते हैं। अगले दिन सुहासिनी नाश्ता बनाती है। विनीत डाइनिंग टेबल पर बैठे हैं और सास के चिल्लाने की आवाज़ आती है, ए बहू सुबह की चाय शाम को देगी क्या? आवाज़ इतनी जोर और तल्ख थी कि विनीत भी पलटकर देखने लगे और चुपचाप नाश्ता कर ऑफिस निकल गए। दोपहर को सुहासिनी की ननद शालू आती है। सास फिर चिल्लाकर कहती है, इतनी गर्मी से आई है मेरी बेटी, एक गिलास ठंडा शरबत पिला दे बेटी को। बोलो, ये सब भी समझाना पड़ता है। फिर शालू माँ के कमरे में आती है और दोनों माँ बेटी की फुसफुसाहट शुरू हो जाती है। सुहासिनी कमरे के दरवाजे पर दरवाज़ा नॉक करती है तो सास ननद चुप हो जाती है। शालू को शरबत देती है, लेकिन दोनों में से कोई सुहासिनी से ये नहीं कहता कि तुम भी बैठो हमसे बात करो। सास कहती है, ससुर जी को खाना परोस दे। फिर आवाज़ बहुत तेज थी। सुहासिनी उन्हें ठहरी नज़र से देखती है और सोचती है कि अभी माँ बेटी की आवाज़ सुनाई तक नहीं दे रही थी और मुझे देखते ही गला फटने लगा। शाम को शालू जाने की तैयारी में थी तो सास की चिल्लाती हुई आवाज़ मिली, चाय भी मांगना पड़ेगा, ननद का ख्याल नहीं रखा जाता तुमसे। शालू को चाय नाश्ता देकर सुहासिनी चली जाती है। सास रात के खाने के लिए फिर चिल्लाते हुए कहती हैं, क्या बना रही है रात को? सुहासिनी जवाब नहीं देती। सास और जोर से चिल्लाती हैं, सुनाई नहीं पड़ता है क्या? जवाब क्यों नहीं देती? सुहासिनी किचन से बाहर आती है और कहती है, माँ जी एक बात कहूँ, आपकी जब बेटियाँ आती हैं या फ़ोन पर बात करती हैं तब तो फुसफुसाकर बात करती हैं, लेकिन मुझसे कोई बात बोलते समय आपकी गले की आवाज़ इतनी ज़्यादा तेज़ और बेरुखी क्यों हो जाती है? क्या मैं बहरी हूँ या शादी के इतने साल बाद भी बाहरी हूँ? सास सक पका जाती है, दिमाग मत खराब कर समझी, क्या पका रही है वो बता। नहीं आज तो बोलना पड़ेगा आपको। क्या मैं तबेले की बंधी गाय हूँ जिसे हाँकती रहती हैं आप? एक तो इतने सालों में मुझे अपना नहीं पाई, बस बेटियों से फुसफुसा कर ना जाने मेरी या सबकी क्या चुगली करती हैं। चुगली करती हैं या कोई राज की बात होती होगी तभी तो फुसफुसाने की जरूरत पड़ती है ना। मुझसे तो कभी ना किया आपने फुसफुसा कर बात कि बहू देख, शालू ने ये किया, किरण ने ये खरीदा, बगल वाली चाची ने ये कहा। माँ जी, हम बहुएं सास और ससुराल वालों के प्यार का बहुत इंतज़ार करती हैं और सास अपनी ब्याहता बेटी में, उसके सुखी संसार में इतनी व्यस्त और उलझी रहती है कि बहू की अवहेलना का आवाज़ भी उन्हें नहीं होता। माँ जी, मुझसे अपने दिल की बात करने की कोशिश कीजिए। मुझसे अगर फुसफुसा कर बात नहीं कर सकती तो मुझ पर चिल्लाइए भी नहीं। सास सुहासिनी को टुकुर टुकुर देखने लगी जैसे कोई पोल खुल गई।
क्यों अपनी बेटी से बात भी अब तुमसे पूछकर करनी होगी? मेरी बेटी है, मेरी मर्जी है, मैं जैसे चाहे बात करूं। क्यों मेरी और मेरी बेटी के बीच कोई पर्सनल बात नहीं हो सकती है क्या? सब तुम्हें बताना जरूरी है क्या? नहीं नहीं माँ जी, सब बातों को छोड़िए, मुझे तो आपकी और आपकी बेटी की कोई बात ही पता नहीं होती है। एक छत के नीचे रहकर भी हम कितने अजनबी हैं। बेटियां दूर होकर भी इस घर की एक एक बात से वाकिफ है। क्यों वो अपनत्व मुझसे नहीं हो पाता? किस बात का डर लगता है आपको? मुझे किस बात का डर लगेगा बहू, वो भी तुमसे? तो फिर फुसफुसाकर क्या छुपाती हैं मुझसे? कौन सी ऐसी बात है जिसे छुपाने की जरूरत पड़ जाती है मुझसे? क्या तुम अपनी माँ से अकेले में बात नहीं करती? हाँ करती हूँ, तो फिर मुझसे क्यों पूछ रही हो बहू? क्योंकि सासू माँ, जब मैं किचन में पकाती हूँ तब स्पीकर पर भी बात करती हूँ, जो आप या घर का कोई भी सदस्य आते जाते सुन सकता है। देखो, जो जैसा चल रहा है चलने दो। नहीं सासू माँ, बेटी को प्यार और बहू को दरकिनार करने की आदत अब छोड़नी होगी। उनकी तीमारदारी भी मैं करूं और सास की चिल्लाहट भी मैं सुनूं, ये नहीं होगा। आपकी फुसफुसाहट आपको मुबारक, लेकिन मुझसे चिल्लाकर हिकारत भरी नज़र से बात मत कीजिए। बेटी का फ़ोन आने लगा। आज सास कमरे की जगह हॉल में ही बात कर रही थी, थोड़ी धीमी आवाज में, जो फुसफुसाहट नहीं थी। दोस्तों, आज भी अधिकतर घरों में बहू और बेटी में फ़र्क किया जाता है। सास जो घर की बड़ी होती है, वो अपनी ही बहू जो कि उनकी बेटी की उम्र की ही होती है, उसको वो प्यार, सम्मान और विश्वास नहीं दे पाती जिस पर अपना सब कुछ छोड़कर आई उस लड़की का हक होता है। कहीं न कहीं सास बहू को अपना प्रतिद्वंदी मानकर उसको जब तब नीचा दिखाने का प्रयास करती है और अविवेकपूर्ण तरीके से अपनी बेटियों को भी शामिल कर लेती है, जिससे बहू के आत्मसम्मान को चोट पहुंचती है और घर दो गुटों में बटा नजर आता है, जो एक परिवार के लिए स्वस्थ वातावरण नहीं है। आशा है कहानी जरूर पसंद आई होगी। अपने विचार कमेंट बॉक्स में जरूर साझा करें। ऐसी दिल छू जाने वाली कहानियाँ अपने मित्रों और प्रियजनों के साथ भी शेयर जरूर करें। आपसे अनुरोध है, अगर आप चैनल पर नए हैं तो नई नई शिक्षाप्रद व मनोरंजक कहानियाँ सुनते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। कहानी अंत तक सुनने के लिए आप सभी का दिल से बहुत बहुत शुक्रिया। तो फिर मिलते हैं मेरी अगली कहानी में। तब तक के लिए आप लोग अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, ऐसे ही कहानियाँ सुनते रहिए।